कल पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हुई फॉर T20 वर्ल्ड कप और टीम जो है वो मुतनाज़े बन गई। मिसबाह उल हक को भी टीम पर अपने एतराज़ थे, जिसकी वजह से शायद उन्होंने यही रीज़न बना अपना ओहदा छोड़ने का। साथ साथ आज की खबर यह है कि कप्तान बाबर आजम भी इस टीम को लेके मुतमईन नहीं है और लगता यह है कि वो कुछ एक दो प्लेयर्स चाह रहे थे, वो उनकी मर्जी के प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में कितना कुछ बदल गया है। स्काइप के थ्रू हमारे साथ होंगे फॉर्मर फास्ट बॉलर तनवीर अहमद और शोला बयां, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नाजरीन, मैं जानता हूं कि आप सब भी बहुत ज़्यादा बेताब हैं और बहुत सारा अपना गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि टीम में कुछ गलतियां हैं या टीम सही नहीं बनी है या क्या टीम होनी चाहिए, या आप इस टीम को भी बैक करते हैं, तो हमें SMS के थ्रू बता सकते हैं। SMS करने का तरीका आपको बता दूं कि सेलफोन में जाइए, टाइप मैसेज में और जाके लिखिए AKR, फिर उसके बाद अपनी टीम लिखिए या इस टीम से आप किस प्लेयर से खुश नहीं है या किस प्लेयर को होना चाहिए था वो लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पे। साथ साथ अगर आप वीडियो के थ्रू अपना पैगाम हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका आपको बता दूं। सेलफोन नंबर है वो नोट कर लीजिए, नंबर है 0320 2796 397 2796 397। ये नंबर है, इस पर आप अपना वीडियो मैसेज भेज सकते हैं कि अगर आपको टीम सही लग रही है या टीम में क्या मसाइल हैं वो आप इसमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहला सवाल ये कि टीम कैसी है? देखिए, मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स जो होने चाहिए थे वो टीम में नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास 16 अक्टूबर तक की डेट है। एक महीने पहले इवेंट शुरू होने से आप टीम में चेंजेस कर सकते हैं। दो प्लेयर तो मुझे लग रहा है कि वो 15 में आ जाएंगे, फ़खर और उस्मान कादिर, और उन्हीं को लेकर बाबर आजम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शर्जील खान को भी वो टीम में चाहते थे, लेकिन शर्जील खान के ऊपर वीटो हो गया कि अब वो प्लेयर जो मैच फिक्सिंग में सज़ा पा चुके हैं, नए मुतवक्के चेयरमैन जो है रमीज़ राजा का स्टांस बड़ा क्लियर रहा है कि वो उनको टीम में नहीं आना चाहिए। तो वही लग रहा है कि शर्जील का नाम इसीलिए, हालांकि उनका नाम 15 में था, वो इसीलिए स्ट्रक ऑफ कर दिया गया या स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया और वो टीम में नहीं है। तो ये दो प्लेयर आ जाएंगे। अभी आपके पास 5 न्यूजीलैंड के मैच हैं, 2 इंग्लैंड के मैच हैं, तो इनमें आपके जो परफॉर्मर नहीं कर पाएंगे वो बाहर जाएंगे। तो हमको और आवाम को हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत है? ये टीम पहले बना के ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले डरा दें फिर धमका दें, फिर सही टीम बना लें। तनवीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तनवीर, कोई खुश नहीं है, ना आवाम खुश है, ना कप्तान खुश है, ना जो कोच थे, हेड कोच, बॉलिंग कोच, वो खुश थे, उन्होंने अपने ओहदे छोड़ दिए हैं। मुझे तो लगता है मोहम्मद वसीम भी खुश नहीं है। तो इस टीम से खुश कौन है और ये किसके मशवरे पे बनी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि जो टीम है वो दोबारा हम चेंज कर सकते हैं। दुनिया की किसी क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दफा टीम बनाई, उसके बाद शोर मचाया गया, फिर उसके बाद हमारे पास टाइम हम चेंज करते हैं। तनवीर की वीडियो जो है वो स्टक हो गई है मेरा ख्याल है, और जैसी उसमें तनवीर आपको आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। अब आप हमारे साथ मुझे आ रही है आवाज? जी आप कंटिन्यू करें। आप कह रहे थे कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अभी आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम से कोई बातचीत नहीं की गई, जिसकी वजह से बाबर आजम ने बोला कि नहीं जी, ये जो टीम है ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं तो ये चाह रहा था कि अगर बाबर आजम स्टेप लेते हैं कि जी मैं रिजाइन की तरफ जा रहा हूं, तो इस जो मेरी सोच है उस हिसाब से जो पाकिस्तान क्रिकेट को झटका लगता वो ठीक ठाक किस्म का लगता। और दूसरी बात ये कि आपने ये बात बोली कि मोहम्मद वसीम भी खुश नहीं है। मोहम्मद वसीम, हाँ ये कह सकते हैं, इस वजह से खुश नहीं है, शायद वो उनकी मर्जी की टीम नहीं बन रही या उनको बनाई नहीं दी जा रही। कुछ कौन लोग ऐसे हैं जो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये टीम बनाई जाए। देखिए, उनकी बातें कभी भी ऐसा नहीं होता, उनकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मोहम्मद वसीम ने क्या कहा है वो तमाम चीजें हम एक एक करके सुनते हैं और उस पर फिर आपकी राय लेते हैं, शाहिद भाई की राय लेते हैं। शुरुआत करते हैं ओपनर्स के हवाले से, उन्होंने क्या कहा है, पहले आप आते हैं।
तो रिजवान एंड बाबर दे हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली। अगर हम देखते हैं तो दो ओपनर तो हमारे ये हमारे पास हैं ही हैं, ऑप्शन है। सुहेब हैं, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, आपको भी पता है। उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मोहम्मद हफीज़ भी हमारे पास से ऐसे हैं कि जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने पास में ओपन की हुई है और ऑन एंड ऑफ भी वो करते हैं, तो हमारे पास से सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। माइंड बॉगलिंग, मतलब ये जो जवाब उन्होंने दिया है कि हफीज भी ओपनिंग करते हैं तो 3 साल तो हो गए हफीज को ओपन ना किए हुए। ओपनिंग तो ये भी तो नहीं था, ओपनिंग तो ये भी करते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन बन जाए। मतलब आसिफ अली भी ओपन कर सकते हैं कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन इस टीम में ये कमाल की बात है कि कोई भी रेगुलर ओपनर नहीं है। आप फखर आपका रेगुलर ओपनर रहा था, आपने चले मैकशिफ्ट ओपनर्स कर लिए, बाबर आजम और रिजवान, लेकिन आपके पास कोई रेगुलर ओपनर नहीं है। लिस्ट ए में T20 क्रिकेट में शान मसूद का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, फखर का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। चले शर्जील, अगर आपने एक पॉलिसी बना ली, आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट में भी चेंज करेंगे कि मैच फिक्सर्स को जिनको भी पनिशमेंट हो चुकी है हम उनको दोबारा वापस नहीं लाएंगे, चलें ठीक है, ये आपका स्टांस मान लिया, लेकिन कम से कम एक ओपनर तो और आपका रेगुलर होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। आजम खान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, आइए वो आपको। Azam Khan has been selected as the backup wicket keeper. Mohammad Rizwan हमारे नंबर 1 कीपर हैं and he will remain the number 1 wicket keeper. Azam Khan रिप्लेस करते हैं किसी वजह से, आते हैं टीम के अंदर, तो he has the ability कि जो में मिडिल ऑर्डर में एक मसला चल रहा था, पावर हिटिंग का भी चल रहा था, तो उस फैक्टर को देखते हुए उनको एज हासिल है। जी, मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग का भी मसला चल रहा था, फर्स्ट चॉइस फॉर बैकअप विकेट कीपर, तो फिर बाकी का क्या हुआ? और सरफराज एक्सपीरियंस थे, अगर इस जगह पे जाना था तनवीर तो सरफराज के साथ जा सकते थे। फिर रोहिल नज़ीर का ऑप्शन भी आपके पास था। ये जस्टिफिकेशन ठीक है आजम के हवाले से? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि चले जी, अगर आप कहते हैं कि हमें पावर हिटर की जरूरत है, तो चले हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि शायद मेरे हिसाब से तो शायद इनकी अभी जगह नहीं बननी चाहिए। इनको 1-2 साल और डोमेस्टिक खिलाते, फिर और अच्छा होता तो टीम में लेके आ जाते। लेकिन चले अगर टीम में लेके भी आप आ गए तो एज अ कीपर नहीं बनते हो। एज अ कीपर या सरफराज की जगह बनती थी या रोहिल नजीर की जगह बनती थी, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई या कोई लीग क्रिकेट होगी, कहीं भी होगी, PSL हो गया, इन्होंने कहीं भी कीपिंग नहीं की हुई। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, लीग में तो कीपिंग की है पाकिस्तान के लिए, हाँ लीग में कीपिंग की है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कीपिंग नहीं की। मुझे जो इनकी बात थी ना, स्पिन को बेस्ट खेलते हैं, ये कहाँ देख रहे हैं? काफ़ी हिलेरियस कमेंट था ये कि वो स्पिन पे बहुत अच्छा खेलता है, यंग लड़का है, टैलेंटेड है, उसके टैलेंट पे कोई शक नहीं। जिस तरह वो पावर हिटिंग करता है, बेहतरीन पावर हिटर है, लेकिन अभी आप उसको 1-8 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं, आपने जल्दी कर दी। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, अल्लाह करे कि वो इन न्यूजीलैंड के मैचों में उसको कुछ थोड़ा सा एतमाद मिले। अगेन वही वाला ये बड़ा गैम्बल है, इसी तरह आसिफ अली का भी बड़ा गैम्बल है। उसके पिछले 10 मैचों में सिर्फ 2 डबल फिगर स्कोर हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी वो कुछ नहीं कर पा रहा, जहाँ के बॉलिंग का स्टैंडर्ड इतना हाई क्वालिटी नहीं है जितना कि T20 वर्ल्ड कप में होगा। तो बहुत बड़ा गैम्बल है आसिफ अली का। इसी तरह शोएब मकसूद पे एतराज़ था, मिसबा को भी एतराज़ था, बाबर को भी एतराज़ था कि वो नहीं खेल पा रहे हैं और वो फील्डिंग में भी पुअर हैं। जब उनकी तरफ कैच जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर गौर करना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद वसीम तो जस्टिफाई कर रहे हैं। कल रात भी उन्होंने जस्टिफाई किया, और वो जहाँ एवरेज की बात आती है वहाँ स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, और स्ट्राइक रेट भी वो माशाल्लाह से गलत बताते हैं, बहुत गलत बताते हैं स्ट्राइक रेट। उन्हें PCB की इतनी अच्छी मीडिया टीम है, उन्हें लिख के दिया जाता है, प्रेस रिलीज में लिखे होते हैं स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट भी गलत बताते हैं। अच्छा, ये जो सिलसिला है ये थोड़ा सा जोक की तरह बन गया है, जिस तरह की बातें चल रही हैं उनकी। 16 तारीख को ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। पहले वो आसिफ अली और खुशदिल शाह के हवाले से क्या कहते थे वो दिखाते हैं। खुशदिल शाह कि वो भी काफ़ी मौके उनको मिले हैं, लेकिन अपने टैलेंट को उस तरह वो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, और जो रोल था उनका टीम में वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल की है। आसिफ अली को भी ट्राई किया, अपने दानिश को भी ट्राई किया उसमें, और अभी तक लग रहा है कि हमें थोड़ा सा वहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये चेंजेस की गई हैं। तो आई थिंक अगर आसिफ की आप बात करते हैं तो फेयर रन उनको मिला है वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांसेस को वेल नहीं कर सके हैं। जी, जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मोहम्मद वसीम का, पहले कह रहे थे खुशदिल शाह को बहुत मौके मिले, जस्टिफाई नहीं किया, आसिफ अली को बहुत चांसेस दिए, वो उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए। अब उनका क्या कहना है इनके बारे में, आइए आपको वो दिखाते हैं। कि परफॉर्मेंसेस
इनकी भी नहीं थी, लेकिन किसी और की भी उस तरह परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। तो फिर हमने जज किया जी कि अंडर प्रेशर वहाँ पे जाके उन कंडीशंस के अंदर जिस तरह की बॉलिंग लाइन अब वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, उनके अगेंस्ट कौन से हमारे बेस्ट प्लेयर्स हो सकते हैं, तो जिस पे आसिफ अली और खुशदिल उस रोल के लिए हमने रखे हैं। एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कम्बिनेशन आपको नज़र आता है, और दूसरा जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आई थिंक स्टिल आसिफ अली का नाम वन ऑफ द टॉप बैटर्स में पाकिस्तान के अंदर आता है। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो बड़ा इवेंट है, इसके अंदर वो प्रेशर हैंडलिंग भी उनकी अच्छी होगी और वो परफॉर्म भी करेंगे। कमाल है, रेगुलर इवेंट में अच्छा नहीं खेल रहे, बड़े इवेंट में वो प्रेशर हैंडलिंग अच्छी कर लेंगे। आपका कल का एक जुमला है जो मैंने आपको कहा भी था कि वो खुद कह दिया वर्स्ट में से बेस्ट निकाला। उन्होंने कहा है कि जो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन जो थोड़ी सी तवक्कुआत पे पूरे उतरे उनको हमने शामिल कर लिया। खुशदिल ने एक ही वनडे खेला और उसमें उन्होंने 33 के करीब रन्स बनाए थे जिम्बाब्वे को, उनको एकदम से ड्रॉप कर दिया। अरे आपने उन्होंने उनको चांस देना था, आप दोबारा चांस देते। अब उन्होंने क्या किया, और ये सवाल हुआ भी था, उससे सवाल हुआ भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका वो आए माए शाए स्ट्राइक रेट और एवरेज और इन सब चीजों में बात घुमाते रहे लोगों को, वो बता नहीं पाते। अब अगर इन प्लेयरों में पाकिस्तान ने T20 में पिछले 2 साल में मिसबा के टेन्योर में 17 लोगों को चांस दिया, जिनमें सबसे बेस्ट इफ्तिखार थे। मिसबा की गुड बुक्स में भी है, मिसबा को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, फील्डर भी बहुत अच्छा है वो, और मिसबा को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप उसको कॉन्फिडेंस के ऊपर उसके देते उसको, वो आप इफ्तिखार को भी आपने नहीं लिया, आपने खुशदिल शाह को ले लिया और आपने शोएब मकसूद को लिया है, ठीक है, लेकिन आप मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाते जब आप सिलेक्शन। तो अब 16 तारीख का इंतजार करते हैं। 16 तारीख का इंतजार करते हैं। तनवीर, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है इन बातों को सुन के, क्या कहेंगे ये आसिफ अली खुशदिल शाह वाले मामले पे? देखिए, एक बात तो बड़ी जबरदस्त है। जिस तरह चीफ सिलेक्टर साहब बातें करते हैं ना, यस मैन, इनके हाथ में एक बुक और पेन दे दे, बड़ी अच्छी ये बुक लिखेंगे। जिस तरह ये बातें करते हैं, इनके जो लफ्ज है ना, वो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, घुमाने फिराने, ये वो इस तरह करने के। देखिए, बात ये है, जिन प्लेयरों को ये लेके आए, उन्हीं प्लेयर्स के बारे में ये खुद पहले क्या बोलते रहे, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं। इनको खुद पता नहीं चलता हम करते क्या हैं। इनको बाद में रियलाइज होता है कि यार हम लोग खुद गलत फैसले कर रहे हैं। अब खुशदिल शाह की बात करते हैं, दानिश अजीज की बात करते हैं, इनको क्या 100 मैच दे चुके हैं, 50 मैच दे चुके हैं कि जी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। 1 2 4 मैचेस के बाद जब आप लड़का चेंज करोगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगी। हम कब से ये कह रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट का जो अच्छा टॉप का परफॉर्मर होता है उसको उसके तरफ भी ध्यान रखो। हम लोग सिर्फ PSL की तरफ, सिलेक्शन की तरफ ध्यान रखते हैं और हम लड़का पाकिस्तान टीम में लेके आ जाते हैं। इस तरीके से कभी भी टीमें नहीं बनती जिस तरीके से ये बनाते हैं, ये खुद कंफ्यूज होते हैं। अब रोहेल नजीर का नाम इन्होंने ही आगे रखा था, इन्होंने ही बाहर कर दिया। तो भाई मतलब आप ही लेके आए, आप ही ने बाहर कर दिया। हम तो आपसे सवाल करेंगे ना कि भाई आप लेके आए, आपने उसको बाहर कर दिया, तो क्या उसकी कीपिंग खराब हो गई, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई? आपने मोहम्मद हारिस को वनडे क्रिकेट में डाला ODI की टीम में, उससे अच्छी परफॉर्मेंस तो रोहेल नजीर की है। तो रोहेल नजीर का तो चांस पहले बनता है, जो कि आप लोग हमें बताते हैं कि जी अच्छा विकेट कीपर है, तो उसको पहले मिलना चाहिए था। तो गलतियां हैं। अब मैं ये समझता हूं कि गलतियां क्यों होती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जियां करवाते हैं, इनको काम नहीं सही तरीके से करने देते? मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये रीजन है? अच्छा, एक आखिरी शॉट आपको सुना दे उनका कि उन्होंने ये कहा है कि टीम में इंपैक्ट प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। के अंदर जो आपको एक चेंज थोड़ी सी नज़र आएगी कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। उसमें आपको शायद उनकी एवरेज कम नज़र आएगी, लेकिन उनका आप कैरियर स्ट्राइक रेट देखेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो आपको सारे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नज़र आएंगे, चाहे वो आज़म है, चाहे वो आसिफ अली है, चाहे वो खुशदिल हैं। डाउन दी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शादाब मौजूद है, इवन हसन अली का स्ट्राइक रेट इस टाइम 190 तक पहुँचता है। इम्पैक्ट प्लेयर जो पाकिस्तान में सबसे बड़े हैं, शर्जील खान और फ़खर जमान, आप उनको नहीं लेके जा रहे, फ़खर रिजर्व में है, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया और आप कह रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्राइक रेट की बात जो बार बार कर रहे हैं, विदाउट एवरेज स्ट्राइक रेट क्या मायने रखता है? यानी कि अगर आप अपना मिडिल ऑर्डर देखें, आसिफ, खुशदिल, शोएब मकसूद, अगर ये तीनों को आप लगाएं, जिस दिन ये नहीं चले, आप क्या करेंगे? एक बंदे ने 3 मैच खेले और उसने 10 बॉलों में
50 रन बना लिए और उसने तीनों मैचों में वो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर सका। जाहिर है उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा होगा, हाँ। लेकिन उसका एवरेज कम होगा। स्ट्राइक रेट की अपनी जगह पे एक अहमियत है, Obviously, लेकिन बार बार आप स्ट्राइक रेट पे तवज्जो दे रहे हैं, बार बार आप स्ट्राइक रेट पे, तो इम्पैक्ट में से IM निकाल दें। पैक्ट एक है, PACT पैक्ट, कोई पैक्ट के तहत सारी टीम सेलेक्ट हो रही है, बन रही है। सही है। ओपननेस नहीं है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जो जस्टिफिकेशन है वो बड़ी पुअर है कि इस प्लेयर को हमने क्यों सेलेक्ट किया है। ज्यादा बुरा नहीं है, कम बुरा है, इसलिए हमने ले लिया। बिल्कुल, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, आइएगा, विल बी राइट। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।